गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है विचारों का ई-विनिमय, ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज। कल हमने पढ़ा था इसके अंदर जो मातृ शिक्षक संघ है उसके उद्देश्यों के बारे में, जिसमें मैंने आपको मातृ शिक्षक संघ के क्या क्या उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों से अवगत कराया था। आज हम विचारों का जो ई-विनिमय है, ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज है, उसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। तो जो ई-विनिमय होता है वो जैसे ऑनलाइन चैटिंग होती है या जो ऑनलाइन के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो ही होती है ई-विनिमय। सामान्य रूप से फोन पर बोलकर बातें करने की प्रक्रिया यह देखी सुनी जा सकती है। सामान्य रूप से इसको विचारों को ई-विनिमय हम कह सकते हैं कि फोन पर हम किसी व्यक्ति को बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, लेकिन वर्तमान में जो इंटरनेट है उसके माध्यम से बातचीत की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। जैसे एक शिक्षक अमेरिका में बैठे, वर्तमान में इसका जो साधन है वो माना जाता है इंटरनेट। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे इंटरनेट के माध्यम से जैसे एक शिक्षक अमेरिका में बैठे किसी विशेषज्ञ से, जो अमेरिका में बैठा है उस विशेषज्ञ जुड़ा हुआ है, उससे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। उससे प्रश्न पूछेगा शिक्षक अमेरिका में, जैसे मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैं उस पॉलिटिकल के जो शिक्षा शास्त्री होंगे उनको संपर्क स्थापित करूंगी और उनको जो मेरे समस्या आ रही है पढ़ाने के लिए या जो विशेष टॉपिक से संबंधित जो समस्या है उस समस्या को प्रश्न पूछकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उसको चैटिंग का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है उसको? चैटिंग का सहारा लेना पड़ता है, और जिसके लिए दोनों के पास कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा होनी आवश्यक है। चैटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? कंप्यूटर एवं इंटरनेट। चैटिंग के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट दोनों होना आवश्यक है। इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो साधन होंगे, संचार साधन, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक दोनों होने चाहिए। इंटरनेट शिक्षक अपने प्रश्नों को कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके मैसेज करता है। इसी के अंदर क्या होगा? कीबोर्ड। इस कीबोर्ड पे टाइप करके हम क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। फिर शिक्षक द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। इसके बाद वो उस प्रश्न का उत्तर टाइप करके शिक्षक को मैसेज कर देते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे जो भी चैटिंग करते हैं उससे जुड़े जो कंप्यूटर और इंटरनेट है उसके माध्यम से हम चैटिंग के माध्यम से अपने प्रश्न पूछते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर वापस चैटिंग के माध्यम से उसका हमको जवाब लिखकर भेजता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को चैटिंग या ऑनलाइन चैट कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी, ये समस्त जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन चैटिंग। क्या कहेंगे? ऑनलाइन चैटिंग। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम ऑनलाइन चैटिंग कहेंगे। ऑनलाइन चैट ये जो ऑनलाइन चैट है, ये ऑनलाइन चैट किसी भी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किसी भी विषय पर व्यापक रूप से संपन्न की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रकरण से हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मैसेज प्राप्त करने में जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जैसे चैटिंग लिखकर हम टाइप करते, सामने वाला उसको देखेगा, उसको प्राप्त करेगा, वापस उसको रिप्लाई, हम मैसेज टाइप करके अपने को रिप्लाई करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में मैसेज प्राप्त करने तथा भेजने में अधिक समय नहीं लगता। इसमें समय की क्या होती है? समय की बचत। इसमें हम समय की बचत कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस सुविधा को अनेक ब्राउज़रों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। वर्तमान में जो ये सुविधा है इसके लिए अनेक प्रकार के क्या बनाए हैं?
फिर SN याहू, MSN, ये जो इसकी वेबसाइटें हैं को प्रमुख रूप से मान्यता दी गई है। इसके जो ब्राउजर है उसको एक तो याहू और एक MSN का नाम प्रमुख रूप से इसमें आता है। चैटिंग का स्वरूप व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों हो सकता है। ये चैटिंग है, इस चैटिंग का स्वरूप व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। चैटिंग होगी वो व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। यदि कोई एक व्यक्ति एक विषय पर विविध विद्वानों से विचार प्राप्त करता है, एक प्रकरण पर कोई एक व्यक्ति विविध प्रकार के विचार हैं, उन विचारों को विविध प्रकार के जो विद्वान है उनसे विचार प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने मैसेज विद्वानों को कर सकता है तो उसका उत्तर प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन पर वीडियो चैटिंग भी की जा सकती है। ये ऑनलाइन है, इस पर हम वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो में चैटिंग व्यक्ति के हाव भाव एवं आंगिक प्रदर्शन को देखा जा सकता है। वीडियो के अंदर जो चैटिंग होते हैं उस चैटिंग में व्यक्ति किस प्रकार के हाव भाव कर रहा है, उसकी आंगिक क्या है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति का एक से समूह के साथ चैटिंग करने की प्रक्रिया के अनेक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जो एक से अधिक समूह या एक से अधिक जो चैटिंग करते हैं उसमें अनेक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे इंस्टेंट मैसेंजर, जैसे इंस्टेंट मैसेंजर, फिर इंटरनेट रिले चैट तथा MUDL आदि। जैसे एक व्यक्ति के समूह से या एक से अधिक व्यक्तियों को हम चैटिंग की जो प्रक्रिया प्राप्त करते हैं उसमें अनेक प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनके उपकरण जैसे इंस्टेंट मैसेंजर, फिर इंटरनेट चैट एवं MUDL आदि प्रमुख रूप से मान्यता है। ऑनलाइन चैट के द्वारा निम्नलिखित लाभ होते हैं जो कि वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन चैट के द्वारा लाभ क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ लेंगे अभी। ऑनलाइन चैटिंग के लाभ या ऑनलाइन चैट के वर्तमान शिक्षकों हेतु लाभ। ऑनलाइन चैट के वर्तमान शिक्षकों हेतु वो किस प्रकार से उपयोगी है ये भी पढ़ लेते हैं। तो ऑनलाइन चैट करने से वर्तमान समय में शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा जो शिक्षक हैं ऑनलाइन चैट के माध्यम से इनको वर्तमान समय में जो कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से उसके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, इंटरनेट के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जो उपयोग है उसके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में भी कर सकते हैं। जिनका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन के कार्यों में भी कर सकते हैं। जिनका उपयोग दैनिक जीवन के कार्य है उन कार्यों में भी कर सकते हैं। जिससे इंटरनेट का शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। तो
बारे में जानकर अपने जीवन के क्षेत्र में भी वो काम कर सकता है। दूसरा है ऑनलाइन चैट के द्वारा धन अधिक व्यय नहीं होता, वर्तमान समय में इसके लिए इंटरनेट का सुविधा अन्य। दूसरा है धन का व्यय कम व समय की बचत होती है। धन का व्यय कम होता है और समय की बचत होती है। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे व्यक्ति किसी से अपना संपर्क स्थापित कर अपने बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं और तुरंत समाधान हो सकता है। तो ये सुविधा बहुत ही आवश्यक है। इसमें धन का व्यय भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है, जिससे असीमित इंटरनेट का उपयोग भी किया जा सकता है। दूसरा है ऑनलाइन चैट व्यक्ति से व्यक्ति तथा समूह से समूह के साथ की जा सकती है। इसके लिए कि विद्वानों से विचार प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो ऑनलाइन चैट एक व्यक्ति से या व्यक्ति से व्यक्ति या समूहों में की जा सकती है। ऑनलाइन चैट में वो एक व्यक्ति से या व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से समूह के साथ की जा सकती है। इसके द्वारा हम एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं, 10 व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, या समूह है उसमें 40-50 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उससे हम चैटिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों के विचार भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके द्वारा जो एक ही विषय है उस प्रॉब्लम के बारे में हम अलग अलग व्यक्तियों की राय भी ले सकते हैं। फोर्थ है ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइपिंग कला का ज्ञान होता है। ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान प्राप्त होता है। ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह टाइपिंग व्यवसाय में कार्य करने के योग्य हो जाता है। जिससे टाइपिंग व्यवसाय फिर वो धीरे धीरे अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। टाइप करके वो अपनी अच्छी आमदनी कमा सकता है। जैसे कहीं रजिस्ट्री वगैरह करते हैं या कहीं मित्र की दुकान है, वहाँ अपना वो कार्य कर सकता है। इसलिए वो एप्लीकेशन वगैरह टाइप करने में निपुण हो जाता है, तो वो अपना व्यवसाय भी टाइपिंग के माध्यम से शुरू कर सकता है। फिफ्थ है वह पत्र या आंकड़ों को भी टाइप कर सकता है। इसके लिए वह जो पत्र है, जैसे कोई भू संबंधित पत्र वह आंकड़ों को भी टाइप कर सकता है। वह पत्र व आंकड़ों को भी टाइप कर सकता है। फिफ्थ है ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषय पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं। ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषय पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं। लिखित विचारों को हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन चैट के माध्यम से जो लिखित विचार है वो प्राप्त होते हैं। इन विचारों को सुरक्षित रखा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये विचार होंगे, इनको सुरक्षित हम रखते हैं। जब अपने आवश्यकता हो कि हाँ इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तब उसको पढ़कर उसका उपयोग कर सकते हैं। चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेश में बैठे परिचितों, शिक्षा शास्त्री और अन्य मित्रों से इस प्रकार बातें कर सकता है कि वे समीप हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति
विदेश में बैठे परिचितों से बात कर सकता है, या एक बात तो ये कह सकते हैं कि दूरियां समाप्त कर देती है, दूरियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे विदेश से व्यक्ति से जैसे विदेश जाना हो तो अपने को 4-5 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन ऑनलाइन चैट के माध्यम से हम उसको हाथों हाथ उसको देख सकते हैं कि वो क्या क्रियाकलाप कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ऑनलाइन चैटिंग के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, अपने परिचित हैं या जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो मित्र हैं उसको इस प्रकार बातें कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने पास में बैठकर बातें कर रहे हैं अपने समीप हो। इसके माध्यम से जो दूरियां हैं वो दूरियां बिल्कुल भी खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, समीप में रहता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको विचारों का जो ई विनिमय है उसके बारे में बताया कि विचारों का जो ई विनिमय है उसका क्या क्या प्रयोग है, और इसमें ऑनलाइन चैटिंग है, इसका क्या क्या चैटिंग के क्या क्या उपकरण है, वो शिक्षकों के लिए किस प्रकार से लाभप्रद है, वर्तमान के जो शिक्षक है उनके लिए किस प्रकार से ऑनलाइन चैटिंग है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कक्षा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।